तो चलिए T20 वर्ल्ड कप के उस एक मुकाबले की बात करते हैं जो सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं था बल्कि एक यादगार कहानी बन गया। ये मैच था दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर एक क्लासिक डेविड वर्सेस गुलायत जैसा। एक तरफ क्रिकेट के दिग्गज यानी भारत और दूसरी तरफ उभरते हुए अंडरडॉग यूएसए। तो हम इस रोमांचक मैच को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले पावर हाउस बनाम अंडरडॉग का सेटअप, फिर देखेंगे भारत का शुरुआती पतन, कप्तान का जबरदस्त पलटवार, यूएसए का दिलेर पीछा और आखिर में ये मैच जीता कैसे गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में मंच तैयार था और यूएसए ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। यूएसए ने टॉस जीता और फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का। मतलब उन्होंने भारत को बल्लेबाजी के लिए बुला लिया और इस एक फैसले ने भारत की स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप पर सीधा दबाव डाल दिया। और यूएसए के गेंदबाजों ने दिखाया कि उनका फैसला कितना सही था और पावर हाउस टीम दबाव में कैसे लड़खड़ा गई। अब जरा इस पर नजर डालिए कि संकट कितना बड़ा था। 6 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और भारत के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, एक के बाद एक। सोचिए, स्कोर था सिर्फ 46 रन और भारत के टॉप के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम बहुत बड़ी मुश्किल में थी। लेकिन जब टीम ऐसे मुश्किल में फंसी हो तब कप्तान ने जिम्मेदारी संभाली और सूर्य कुमार यादव ने खेली टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 84 रन, वो भी नॉट आउट, और स्ट्राइक रेट 171 से भी ज्यादा का। ये एक जबरदस्त काउंटर अटैक था। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये पारी कितनी बड़ी थी। सूर्य कुमार के 84 रनों के सामने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 25 रन था। ये एक वन मैन आर्मी वाली बात हो गई। बिल्कुल सही कहा गया है कि ये एक वन मैन शो था। यादव ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया और यूएसए के उन गेंदबाजों से मैच छीन लिया जिन्होंने इतनी शानदार शुरुआत की थी। लेकिन यूएसए के गेंदबाजों की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, खासकर वैंस कैल्क्विक जिन्होंने 4 विकेट लिए और मोहसिन जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। कमाल की गेंदबाजी थी। तो कप्तान की उस पारी की बदौलत भारत ने 161 का स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी यूएसए की और उन्होंने दिखाया कि वे लड़ने आए हैं। तो यूएसए के लिए टारगेट था 162 रन। रन रेट चाहिए था 8.1 का। मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। यूएसए की शुरुआत भी बिल्कुल भारत जैसी हुई। 4 ओवर भी नहीं हुए थे और यूएसए का स्कोर था 13 रन पर 3 विकेट। वो भी ठीक उसी मुश्किल में थे जिसमें भारत था। लेकिन भारत के उलट यूएसए की वापसी किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं हुई। यहां उनके मिडिल ऑर्डर ने मिलकर लड़ाई लड़ी। मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रांजने ने सब ने अहम योगदान दिया। तो अब देखते हैं कि मैच आखिर जीता कैसे गया। जब यूएसए ने वापसी की तो भारत के गेंदबाजों ने कैसे संयम बनाए रखा और जीत अपनी तरफ खींची। गेंदबाजों के असर को समझने के लिए सबसे जरूरी आंकड़ा होता है इकोनॉमी रेट, यानी एक गेंदबाज एक ओवर में औसतन कितने रन देता है और जाहिर है जितना कम उतना बेहतर। और यहां अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन देखिए। 4.50 की शानदार इकोनॉमी और 2 अहम विकेट। उन्होंने रनों पर पूरी तरह से लगाम कस दी थी। और ये एक मिला जुला प्रयास था। सिराज, अर्शदीप और अक्षर तीनों ने 2 या उससे ज्यादा विकेट लिए और यूएसए के चेस को पटरी से उतार दिया। तो आखिर में दोनों पारियों की कहानी 2 अलग अलग तरह की वापसी की थी। एक तरफ भारत के लिए सूर्य कुमार यादव का हीरो वाला प्रदर्शन और दूसरी तरफ यूएसए का एक साथ मिलकर किया गया संघर्ष। और आखिर में भारत का टोटल यूएसए की पहुंच से थोड़ा दूर रह गया। नतीजा, भारत ने यह मैच 29 रनों से जीत लिया। तो यह मैच एक दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाता है कि एक टीम गेम में एक अकेले खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन वाकई मैच को कितना बदल सकता है। जैसा कि हमने यहां देखा, कभी कभी बहुत ज्यादा।